नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 21 सितंबर और दिन है मंगलवार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी में अच्छे लोग परेशान हैं तो खुले हैं आपके दरवाजे। एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की मौत हो गई है और बरादर को बना लिया है बंधक। वैक्सीन एक्सपर्ट्स का दावा, भारत में कभी ना खत्म होने वाला रोग बनने की राह पर है कोरोना। नरेंद्र गिरी मृत्यु मामले में अब एडिशनल एसपी समेत बीजेपी और सपा के नेता भी आए पुलिस जांच के दायरे में। बंगाल बीजेपी के नए चीफ सुकांत बोले, गलतियां सुधारेंगे, राज्य के तालिबानीकरण के खिलाफ लड़ेंगे। अब आइए खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पूरी शिद्दत से ताल ठोक चुकी आम आदमी पार्टी ने राज्य में विरोधी पार्टी के नेताओं के लिए एक विकल्प देने की राजनीति की है। हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए साफ इशारा किया कि भाजपा और कांग्रेस के भीतर जो नाराज या बागी नेता हैं, उनके लिए आप में शामिल होने के रास्ते खुले हैं। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद उत्तराखंड में अब दल बदल की सियासत तेज होने के आसार भी बढ़ गए हैं, क्योंकि ये लहर तब चर्चा में आई थी जब हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने भाजपा को ज्वाइन किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा के बाद मीडिया से रूबरू होने के दौरान कहा, भाजपा और कांग्रेस समेत कई पार्टियों में कुछ अच्छे लोग हैं जो अपनी पार्टी के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे अच्छे लोगों का स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। खबरों के मुताबिक केजरीवाल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में एक नई करवट देखी जा सकती है। अब चलते हैं पड़ोसी देश अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को कंधार में बंधक बनाया गया है? क्या तालिबान नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा की मौत हो गई है? तालिबान के इन दो नेताओं को लेकर चारों ओर गोपनीयता का माहौल है और अब ब्रिटेन की एक मैगजीन की रिपोर्ट से तालिबान में नंबर 1 और 2 के इन नेताओं को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म है। हालांकि तालिबान ने इन खबरों को खारिज किया है। उसके मुताबिक तालिबान के सभी बड़े नेता जिंदा हैं और फिट हैं। ब्रिटेन की मैगजीन द स्पेक्टेटर ने दावा किया कि कुर्सी की इस लड़ाई में तालिबान के सर्वे सर्वा हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की मृत्यु हो गई है। उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। सत्ता के लिए ये संघर्ष तालिबान के ही दो धड़ों के बीच हुआ था। मैगजीन ने यह भी बताया कि हक्कानी धड़े के साथ इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान मुल्ला बरादर को ही पहुंचा है। अब आइए वापस आते हैं भारत की ओर। टीका विशेषज्ञ डॉक्टर गगनदीप कांग ने रेखांकित किया कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण संभवतः स्थानिकता या फिर एंडेमिसिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर संक्रमण जोर पकड़ेगा तथा देश भर में फैलकर महामारी की तीसरी लहर का रूप लेगा, लेकिन वो पहले जैसे पैमाने का नहीं होगा। किसी भी बीमारी के लिए स्थानिक या एंडेमिक वो चरण है जिसमें आबादी उस वायरस के साथ जीना सीख जाती है। यह एपिडेमिक से बहुत अलग है, जो बड़ी संख्या में आबादी को अपने चपेट में ले लेती है। कांग ने भारत में कोविड-19 की स्थिति पर
चर्चा करते हुए कहा कि दूसरी लहर के बाद देश की करीब 1/3 आबादी इससे प्रभावित हो चुकी है। अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में अब पुलिस की जांच के दायरे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही एक एडिशनल एसपी भी आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी और स्वामी आनंद गिरी के बीच हुए विवाद में एडिशनल एसपी ओपी पांडे, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा ने मध्यस्थता कराई थी। अब पुलिस इन तीनों से गुरुवार को पूछताछ करेगी। दरअसल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जब समझौता हो गया था तो विवाद बरकरार क्यों रहा। चलिए बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य के तालिबानीकरण से लड़ने का मंगलवार को संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी गलतियां सुधारेगी और आने वाले दिनों में विजयी बनकर उभरेगी। बीते कुछ महीनों में लोगों के बीजेपी छोड़कर जाने के मामलों को अधिक महत्व देने से इनकार करते हुए मजूमदार ने कहा कि जिन लोगों की पार्टी की विचारधारा और उसके उद्देश्य के लिए प्रतिबद्धता है वे पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मजूमदार ने राज्य में पार्टी के मुख्यालय पर एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी नेतृत्व एवं मेरे पूर्ववर्तियों के सहयोग से राज्य के तालिबानीकरण के खिलाफ मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। हमारे लिए बीजेपी कार्यकर्ता ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। यदि हमने कोई गलती की है तो हम उसे सुधारेंगे भी। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वे पार्टी छोड़कर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे सरासर गलत हैं। बीजेपी आने वाले दिनों में विजयी होकर उभरेगी। जिन लोगों की पार्टी की विचारधारा और उसके उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता है, वे पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे।